ओके, तो अब बारी है थायराइड डाययूरेटिक्स की। हमने डिफरेंट डाययूरेटिक्स की टॉक्सिटीज़ देखी हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, देन लूप डाययूरेटिक्स, एंड द थर्ड वंस आर द थायराइड डाययूरेटिक्स। अच्छा, हमने लूप डाययूरेटिक्स में ये कहा था कि हाइपोनेट्रीमिया और डिहाइड्रेशन इज़ लेस कॉमन विद लूप डाययूरेटिक्स दैन एज़ कम्पेयर टू थायराइड्स। तो थायराइड्स का सबसे ज़्यादा जो हमें एक एडवर्स इफेक्ट मिलेगा तो हाइपोनेट्रीमिया है, और उसका रीज़न यही है कि सिंस ज़्यादा सोडियम लॉस होता जा रहा है बॉडी से, तो हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हो रहा है। बट उसकी कुछ और भी कॉजेज़ हैं। अच्छा, एक तो हाइपोनेट्रीमिया की कॉज ये है कि हाइपोवोलेमिया है, ठीक है। हाइपोवोलेमिया जब है तो उस नतीजे में एडीएच रिलीज होना शुरू हो जाता है, और एडीएच क्या करेगा कि वो डाइल्यूटिंग कैपेसिटी तो कम कर देगा, दैट इज़ जो एक्वा यूरेसिस है उसको तो कम कर देगा, बट वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं करा रहा। तो अगेन जो इसका कंबाइंड इफेक्ट होगा वो हाइपोनेट्रीमिया होगा। प्लस वी नो कि सिंस वाटर लूज हो रहा है बॉडी से, तो इंक्रीज थर्स्ट भी है, तो थर्स्ट जब होगा तो बंदा पानी ज़्यादा पिएगा, उस नतीजे में अगेन हाइपोनेट्रीमिया डेवलप होगा। तो नंबर 1 इज़ द हाइपोवोलेमिया इंड्यूस एलिवेशन ऑफ एडीएच, जिसके नतीजे में क्या हुआ, दिस इज अ रिडक्शन इन द डाइल्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ किडनी, ठीक है। एंड थर्ड इज द इंक्रीज थर्स्ट। ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर कॉजिंग हाइपोनेट्रीमिया, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ व्हाट, थायराइड डाययूरेटिक। और इसको काउंटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम डोज ऑफ ड्रग कम कर दें, या फिर हम वाटर इनटेक को कम कर लें, ठीक है। ये दो काम हम कर सकते हैं। देन हमने लूप डायबिटीज़ का देखा था कि हाइपर यूरिसीमिया हो रहा था या गाउट की कंप्लेंट थी, वही एक अच्छा वहाँ पे तो ये था ना कि ड्यू टू वो हाइपोवोलेमिया एसोसिएटेड इन्हांसमेंट ऑफ यूरिक एसिड रीअब्जॉर्प्शन था ना फ्रॉम द प्रॉक्सिमल टिब्यूल। हाइपोवोलेमिया की वजह से यूरिक एसिड रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पर क्या है कि यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड है और उसकी वजह से गाउट हो रहा है। तो मोस्टली जो एक डाययूरेटिक एसोसिएटेड होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ और विद द डेवलपमेंट ऑफ गाउट, दैट इज थायराइड डाययूरेटिक, बिकॉज देयर इज अ इम्पेयर्ड यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म हियर, ठीक है। अच्छा, देन हम ये देखते हैं कि डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स और डिफरेंट लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म्स भी अफेक्ट हो रहे हैं विद थायराइड डाययूरेटिक। तो ये एक बहुत यूनिक चीज़ है जो हमें फर्स्ट टाइम पता चली विद डिफरेंट हमें डिफरेंट डाययूरेटिक्स में कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता हुआ नहीं देखा, जो कि हमने फर्स्ट टाइम कहाँ देखा है, थायराइड डाययूरेटिक में। तो एक चीज़ हमने देखी यहाँ पर, दैट वाज इम्पेयर्ड कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस। और वो क्यों हो रही है, हाइपरग्लाइसीमिया जो जिनमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो लाइक वो प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं, तो उसमें वो एक्सेसरबेट कर, ये वाले थायराइड डाययूरेटिक है, ये एक्सेसरबेट करते हैं उस कंडीशन को। क्यों? क्योंकि एक तो ये इंसुलिन का रिलीज़ कम करता है फ्रॉम द पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, दूसरा ये जो टिश्यूज़ ने यूटिलाइज़ करना है उस इंसुलिन को, उसको इम्पेयर कर देता है, ठीक है। और साथ में ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन भी टिश्यूज़ के थ्रू कम कर देता है। तो नंबर 1 इज़ द इम्पेयर्ड पैंक्रियाटिक रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड द अदर इज़ अ डिक्रीज टिश्यू यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। दीज टू फैक्टर्स आर कंबाइंडली कॉजिंग व्हाट, impaired glucose tolerance और impaired carbohydrate tolerance in patients taking thiazide diuretics। अब मैकेनिज्म क्या है डिक्रीज इंसुलिन रिलीज को, ये है कि वी नो कि एक तो अच्छा जितने भी डाययूरेटिक्स हैं ना एक्सेप्ट फॉर पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स ऑल आर कॉजिंग हाइपोक्लेमिया। अब जब हाइपोक्लेमिया होगा बॉडी में तो इनकी वजह से ना एक डोज डिपेंडेंट स्टिमुलेशन हो जाती है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स की, ठीक है। एक तो हाइपोक्लेमिया है तो और जो पोटेशियम चैनल्स हैं ये एक्टिवेट हो रहे हैं विद इन द बीटा सेल्स ऑफ द किडनीज। तो डेवलप अच्छा पोटेशियम चैनल्स की एक्टिवेशन से क्या होगा, हमेशा हाइपरपोलराइजेशन होगी। तो ये जो बीटा सेल्स हैं इनकी इनएक्टिविटी की वजह से इंसुलिन रिलीज इम्पेयर हो जाएगा। तो ड्यू टू डोज रिलेटेड stimulation of ATP sensitive potassium channels in the beta cells result in hyperpolarization and decreased insulin release। तो ये इसका मैकेनिज्म है। और अगर हाइपोक्लेमिया है तो ज़्यादा ये हो जाएगा, और अगर हम उसको पोटेशियम सप्लीमेंटेशन देते हैं तो ये रिकवर हो जाएगा। तो एक तो इम्पेयर कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस है, तो उसका ना फिर एक इससे लिंक होता हुआ एक और एडवर्स इफेक्ट आ जाता है, दैट इज़ हाइपोक्लेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, सेम एज लूप डाययूरेटिक्स। तो जिस तरह लूप डाययूरेटिक्स में ये डेवलप होती वैसे ही इसमें भी डेवलप हो रही हैं। और इम्पेयर्ड कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो बेसिकली आप ये देखेंगे पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स के अलावा हर डाययूरेटिक में पोटेशियम वेस्टिंग हो रही है, पोटेशियम लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस हमारे पास हाइपर लिपिडीमिया भी डेवलप हो रहा है। हम देखते हैं कि 5 to 15% हम इंक्रीज़ देखते हैं सीरम कोलेस्ट्रॉल में और सीरम एलडीएल्स में आफ्टर टेकिंग थायराइड डाययूरेटिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। मोस्टली हम हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में दे रहे होते हैं थायराइड डाययूरेटिक्स फॉर लॉन्ग टाइम, तो उसमें फिर हमारे पास हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया की भी कंप्लेन आती है। देन हाइपोनेट्रीमिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और एलर्जिक रिएक्शन भी आते हैं बिकॉज दीज आर ऑल्सो सल्फोनामाइड ग्रुप, और उसमें एलर्जिक रिएक्शन वही आएंगे, स्किन रैश हो गया, फीवर हो गया, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, उसके अलावा फोटो सेंसिटिविटी भी हो सकती है, जनरलाइज्ड डर्मेटाइटिस भी हो सकता है बट दैट इज़ वेरी रेयर। और कुछ सीवियर एलर्जीज भी हो सकती हैं लाइक हेमोलिटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस, जो कि बहुत
रेयर है। अदर्स में वही जनरलाइज्ड जो वीकनेसेस हमें नज़र आती हैं, वेटिगेबिलिटी है, पैरेस्थेसिया है, इंपोर्टेंस है, लेकिन इंपोर्टेंस इससे डायरेक्टली नहीं कॉज हो रही, ड्यू टू वॉल्यूम डिप्लीशन कॉज हो रही है। एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा हमें नज़र आता है ड्यू टू हाइपोनेट्रीमिया, और इसके अलावा हाइपोमैग्नीशियमिया, जिसका अगेन हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोमैग्नीशियमिया की वही कॉज है जो हमने उसमें देखी है लूप डायरेटिक में कि पॉजिटिव पोटेंशियल कम हो ल्यूमेन को उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ थायराइड डायरेटिक्स? एक तो सेम है लूप डायरेटिक, हमने वो देख लिया है कि हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस डेवलप हो रहा है, दैट इज अ सिमिलर वन। एलर्जी रिएक्शन जो कि सिमिलर वन है, अदर्स जो कि सिमिलर वन है, जो हाइपोनेट्रीमिया जो कि सिमिलर वन है, यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म से गाउट होना, दैट इज सिमिलर वन। सारे इसके थायराइड के सारे पुराने वाले ही हैं, सारे के सारे लूप डायरेटिक वाले हैं। डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? एक तो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस पर आ रहा है, इम्पेयर्ड कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस पर आ रहा है, और दूसरा डिफरेंस आ रहा है हाइपरलिपिडीमिया पर। ये उसमें नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है। इसके अलावा उसमें ऑटोटॉक्सिसिटी थी, इसमें ऑटोटॉक्सिसिटी नहीं है, ठीक है। तो बस ये दोनों डिफरेंसेस हैं।